अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकंड टर्म क्लास 11th। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताया था जब क्लासेस चल रहे थे। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स अगेन सो दैट एवरी स्टूडेंट विल रीच टू द सेम लेवल। देखिए, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाटमी क्या होती है? सिंपली, एज यू ऑल नो, the branch of biology that deals with the study of internal structure of an organism that is commonly called as anatomy. Anatomy में हम simply study करते हैं internal structure. तो study of internal structure of an organism is called anatomy. Internal structure of an organism. Sub branch of biology यात में study ची करन एकस organism सुंद internal structure तच्छेज नाव वना anatomy. The branch of biology that deals with the study of internal structure of an organism is commonly called as anatomy. Like अगर हम जाएंगे साइटोलॉजी पे जाएंगे, हम साइटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सेल्स, तो ये अंदर से ही किया जाता है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज, अंदर से ही किया जाता है। साइटोजेनेटिक्स स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, अंदर से ही किया जाता है। लाइक साइटोजेनेटिक्स स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स कन्फाइंड टू द सेल्स, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड टू द सेल्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, दीज आर ऑल, ये इंटरनल है, ये अंदर से आप स्टडी कर सकते हो। And it is all associated with anatomy. What is actually called as anatomy? The branch of biology that deals with the study of internal structure of an organism is commonly called as anatomy. Whereas morphology में अगर आप देखोगे उसमें आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। गो एनाटमी मतलब गो सिंपली स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली कॉल्ड एज एनाटमी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाटमी में जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज टिश्यू सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू प्लांट्स। टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट्स के बारे में हमें बताना है। टिश्यू क्या है? व्हाट इज एक्चुअली ए टिश्यू? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए टिश्यू? टिश्यू होता क्या है? अगर आप देखोगे, टिश्यू इज सिंपली ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ये बना हुआ है बहुत सारी सेल्स का। टिश्यू इज सिंपली ए ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका अगर आप देखोगे, इट इज एक्चुअली, हम कह सकते हैं ये जो टिश्यू है इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। It is actually a group of cells. टेम्पल, जो सेल्स आप कहते हो एक टिश्यू में होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, साइज, शेप एक ही हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ग्रुप ऑफ सेल्स हैव आइदर सेम और डिफरेंट स्ट्रक्चर, शेप, फॉर्म एटसेट्रा। ये वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनमें सेम या डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, शेप डिफरेंट हो सकता है, फॉर्म डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, दे कोऑपरेट विद ईच अदर। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, ग्रुप ऑफ, इट इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स that have either same or different structure, different shape, different form, or same shape, same form. उसके बाद they have common origin, they are derived from common origin, उनका origin जो होगा एक ही होगा, they are derived from common origin. उसके बाद they coordinate with each other, ये group of cells एक साथ cooperate करन, they coordinate with each other, यम च करन coordinate, या वनो वश cooperate with each other to perform a specific function, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। टिश्यू क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है ग्रुप ऑफ सेल्स। उन सेल्स में होता है या तो सेम या डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, उनकी शेप भी सेम या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उन सारी सेल्स का ऑरिजिन एक ही होता है। लेकिन उसके बाद वो सारी सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करने के बाद ये सेल्स जो है दे परफॉर्म ए स्पेसिफिक function, then we can call such group of cells as a tissue. वो tissue मतलब go simply, it is simply composed of a group of cells
though all the cells of a tissue are either having same structure or different structure. They are having same shape, different shape. They same form, different form. But all of the cells of a tissue, they are derived from a common origin. उनका ancestor relationship, उनका origin एक ही होता है. उसके बाद they coordinate with each other, they cooperate with each other. उसके बाद जब वो cooperate करते हैं तो वो perform करते हैं एक specific function. Such group of cells is commonly called as tissues. ये tissue है. अगर आप देखोगे plants में अगर हम ले लेंगे tissue प्लांट्स में अगर हम टिश्यू ले लेंगे, सबसे पहली बात हम नेचर ले लेंगे. ऑन द बेस ऑफ नेचर वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स. अकिस प्लांट्स मज हेकिन सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यूज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. दैट इज नॉट द केस. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, हम पहले देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे पहली बात, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इट इज एन इमैच्योर टिश्यू. ये एक इमैच्योर टिश्यू है. Immature tissue. Immature tissue, which is composed of those cells that are capable of being undergoing power of division and redivision, that is continuous. ये आपको दिमाग में रखना है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो एक्चुअली इमैच्योर टिश्यू है और जो बना हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, और जिन सेल्स में कंटिन्यूअस पावर ऑफ डिवीजन और रिडिवीजन होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सु टिश्यू युस एक्चुअली इमैच्योर टिश्यू एंड बन्योमुत ये मेरिस्टेमेटिक सेलन हुन. तिमन मेरिस्टेमेटिक सेलन मज डिवीजन तो रिडिवीजन आसान कंटिन्यूअस. गो इमैच्योर टिश्यू कंपोज्ड ऑफ, यह इमैच्योर टिश्यू युस बन्योमुत आसान composed of meristematic cells. मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये आपको दिमाग में रखना है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो एक इमैच्योर टिश्यू होता है, बना हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का. नाउ ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है? तिम सेल्स यम अकिस प्लांटस मज कंटिन्यूअसली डिवाइड तो रिडिवाइड करन, तिमन सेलन छे नाव वनान मेरिस्टेमेटिक सेल्स. बह वन बे तिम सेल्स which undergo the process of continuous division and redivision are commonly called as meristematic cells. ये वो इमैच्योर टिश्यू है जो बना हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, जिन सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन कंटिन्यूअस होता है. दैट इज एक्चुअली अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स यम क्या आसान? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स आसान छ, ध्यान छ थावन. मेरिस्टेमेटिक सेल्स छ यमन मज कंटिन्यूअस पावर ऑफ डिवीजन, कंटिन्यूअस पावर ऑफ डिवीजन. दैट मींस दे डिवाइड एंड डिवाइड कंटिन्यूअसली, दे हैव कंटिन्यूअस पावर ऑफ डिवीजन. सेकंड वन, अगर आप देखोगे ऑल मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक. इनका डायमीटर एक ही होता है. दे आर आइसोडायमेट्रिक. आइसोडायमेट्रिक मतलब कोई मानो सेम डायमीटर आसान. दे आर ओवल, ओवल शेप्ड हो सकती है, राउंडेड हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल, सर्कुलर हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, और कभी कभी इलांगेटेड भी हो सकती है. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. यम सेल्स यम आसान, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आसान ओवल, यम आसान राउंडेड इन आउटलाइन, यम स्फेरिकल ते आसान, यम सर्कुलर ते आसान, यम पॉलीगोनल ते आसान. कुछ साथ छ यम आसान. रियर फैक्टर छ यहुन, यम हेकन आसित इलांगेटेड ते. यूजुअली छ पेटिम फीचर्स लाइक ओवल शेप्ड हो सकती है, राउंडेड हो सकती है, कभी कभी स्फेरिकल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी होती है. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. नाउ उसके बाद मेरिस्टेमेटिक सेल्स में अगर आप देखोगे दे आर डेंसली पैक्ड. डेंसली पैक्ड का मतलब है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है. सेल्स आर टाइटली पैक्ड. ये टाइटली पैक्ड होती है सो दैट इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है आर एब्सेंट. यम यूजुअली टाइटली पैक्ड तमें अंदाज कि यह इंटरसेलुलर स्पेसेस कंप्लीटली क्या एब्सेंट. यह थवन याद. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन्योमुत तिमन सेलन हुन, यह टाइटली पैक्ड. इट इज कंपोज्ड ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स. टाइटली पैक्ड का मतलब है वहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है. इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब है द स्पेस दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज कॉमनली कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस. उसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं इनके वाल्स थिन होते हैं और वो बने हुए हैं सेलुलोज के. मेरिस्टेमेटिक सेल्स के वाल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं और ये वाल्स किस मटेरियल के बने हुए हैं? सेलुलोज के. मेरिस्टेमेटिक सेल्स के वाल्स जो होते हैं, सेल वाल्स आर थिन, सेल वाल्स छ थिन आसान एंड आर कंपोज्ड ऑफ, बेच आसान तिम बने में कमिक सा कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. यह थवन याद.
मेरिस्टमैटिक टिश्यून मज यम सेल वाल्स यम हसा थिन आसान तो बनेमित सेलुलोजिक। उसके बाद इनमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, होना भी चाहिए, प्रोटोप्लाज्म डेंस होना चाहिए क्योंकि अख सेल कंटिन्यूसली डिवाइड तो रिडिवाइड करन। प्रोटोप्लाज्म इज डेंस, ये डेंस होता है क्योंकि हर किसी सेल को जब पावर ऑफ डिवीजन कंटिन्यूअस होता है तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्रोटोप्लाज्म इज रेस्पॉन्सिबल फैक्टर। गो मेरिस्टमैटिक सेलन मज युस प्रोटोप्लाज्म सह ज्यादा डेंस ताकि सह कर सेलन प्रोवाइड प्रॉपर सप्लाई कंटिन्यूअसली, तेली गए सेल्स डिवाइड तो रिडिवाइड। नाउ इस मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्लांटस मज आकर गसान दोन फार्मन मज, अगर तुम वो अ गो प्राइमरी मेरिस्टम ब्या गो सेकेंडरी मेरिस्टम। वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज इन प्लांट्स। वन इज प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम। ये प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टम जान थावन यह गो सो मेरिस्टमैटिक टिश्यू इस अकिस प्लांटस मज लबन अर्ली बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले जो मेरिस्टम एक प्लांट में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। सो मेरिस्टमैटिक टिश्यू सो मेरिस्टम इस अकिस प्लांटस मज लबन मैच्योरिटी ब्रोट तथ वन प्राइमरी मेरिस्टम। ए मेरिस्टम दैट इज present in a plant, इस अकिस प्लांटस मज present in a plant early before maturity। ये वो मेरिस्टम है, प्राइमरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम है जो एक प्लांट में मौजूद होता है मैच्योरिटी से पहले। अब उसके बाद इस प्राइमरी मेरिस्टम की वजह से उस प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ वो ग्रोथ है जिसकी वजह से एक प्लांट में हाइट और लेंथ इंक्रीज होती है। सा ग्रोथ यम से प्लांटस मज लेंथ गस इंक्रीज, यम से प्लांटस मज हाइट गस इंक्रीज, तथ वन प्राइमरी ग्रोथ। याद थावन सो मेरिस्टम युस अकिस प्लांटस मज आसान प्रेजेंट मैच्योरिटी ब्रोट एंड सो मेरिस्टम यमि मेरिस्टम से अमिस प्लांटस मज गसान प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ गई सा ग्रोथ यम से तमिस प्लांटस मज गसे इंक्रीज हाइट या इंक्रीज गसे लेंथ। इट इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी ग्रोथ। इसकी वजह से होती है प्राइमरी ग्रोथ, एसोसिएटेड विद प्राइमरी ग्रोथ। इट इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ वो ग्रोथ है जिसकी वजह से एक प्लांट में हाइट इंक्रीज होती है। वो प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन हाइट, increase in height of a plant is commonly called as primary growth। सा growth यम से देखिस प्लांटस मज हाइट गस इंक्रीज, जेचर गस इंक्रीज, तथ छे नाव वनन सिंपली प्राइमरी ग्रोथ। गो प्राइमरी मेरिस्टम गो सो मेरिस्टम इस अकिस प्लांटस मज मैच्योरिटी ब्रोट लबन यवन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट आसान, तथ छे वनान प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम से अकिस प्लांटस मज गसान प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ गई सा ग्रोथ यम से अकिस प्लांटस मज इंक्रीज गस हाइट। तम पत यह प्राइमरी मेरिस्टम इस अकिस प्लांटस मज लबन यह कथ फॉर्म मज लबन, इट ऑकर्स इन टू फॉर्म्स। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम प्लांटस मज आकर गसान दोन फॉर्म मज, अ गो एपिकल मेरिस्टम ब्या गो इंटरकैलरी मेरिस्टम। एक होता है इसमें एपिकल मेरिस्टम एंड दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। प्लांटस मज आकर गसान दोन फॉर्म मज, अ गो प्राइमरी मेरिस्टम ब्या गो इंटरकैलरी मेरिस्टम। वो याद थवन व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टम, याद थवन प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम जो है, एपिकल मेरिस्टम गो सो प्राइमरी मेरिस्टम विच इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द स्टेम और टिप ऑफ द रूट। रूट किस टिपस पे या स्टेम किस टिपस पे युस मेरिस्टम लबन तथ नाव वन एपिकल मेरिस्टम। युस अकिस रूट किस टिपस पे या स्टेम किस टिपस पे मेरिस्टम तथ वन एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टम which is located at the tip of stem or root is called apical meristem। वो मेरिस्टम जो एक स्टेम के टिप पे होता है या वो मेरिस्टम जो एक रूट के टिप पे होता है, उस मेरिस्टम को हम कहते हैं सिंपली एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम को सो मेरिस्टम युस अकिस स्टेम किस टिपस पे आसान या युस अकिस रूट किस टिपस पे आसान, यिथिस मेरिस्टमस छे नाव वनान एपिकल मेरिस्टम। क्या वनान एपिकल मेरिस्टम। गो द मेरिस्टम which is located at the tip of the stem or which is located at the tip of the root, such a meristem is commonly called as apical meristem। अब देखो ये एपिकल मेरिस्टम जो है उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसको बाद में डिस्कस करता हूँ। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं बताता हूँ ये एपिकल मेरिस्टम होता क्या है, ये एपिकल मेरिस्टम क्या आसान एंड ये एपिकल मेरिस्टम कारण क्या।
एपिकल मेरिस्टम वुचो सा ये एपिकल मेरिस्टम वन में एट टिप ऑफ स्टेम या है कैसे टिप ऑफ रूट अगर ये टिप ऑफ स्टेमस पे तेल वन शूट एपिकल मेरिस्टम एट इट इज ऑफ टू टाइप्स अच्छे जो टाइप्स में एपिकल मेरिस्टमस अख गो शूट एपिकल मेरिस्टम ब्या गो रूट एपिकल मेरिस्टम शूट एपिकल मेरिस्टम ब्या गो रूट एपिकल मेरिस्टम थोन याद शूट एपिकल मेरिस्टम इट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द शूट और टिप ऑफ द ब्रांचेस के टिप पे या शूट के टिप पे जो मेरिस्टम होता है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज शूट एपिकल मेरिस्टम वो यह लोकेटेड एट टिप ऑफ स्टेम और इट्स ब्रांचेस ये आपको दिमाग में रखना है शूट एपिकल मेरिस्टम लोकेट गसन एट द टिप ऑफ द स्टेम और इट्स ब्रांचेस सेकंड पॉइंट ये शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है ये डिराइव होता है फ्रॉम पेलिम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ये एम्ब्रियो के पेलिम्यूल से अराइज होता है वो डिराइव गसन डिराइव्ड फ्रॉम पेलिम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रियो के पेलिम्यूल पार्ट पे अराइज गसन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पेलिम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो शूट एपिकल मेरिस्टम हसा लोकेट करित एट द टिप ऑफ द स्टेम और एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस हे यह हसा डिराइव गसन फ्रॉम पेलिम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है अगर आप देखोगे ये शूट एपिकल मेरिस्टम हवा टर्मिनल इन ओरिएंटेशन इट इज टर्मिनल ये टर्मिनल होता है इन पोजिशन टर्मिनल इन पोजिशन मतलब यह सिटमिकस बराबर टिपस पे सिटम यह बराबर टॉपस पे यह ब्रांच अत बराबर टॉपस पे गो सह मेरिस्टम सिटमिकस टॉपस पे या ब्रांच किस टॉपस पे तथ मेरिस्टमस नाव वन शूट एपिकल मेरिस्टम ये आप लोगों को दिमाग में रखना है ध्यान थावन गो यथ मेरिस्टमस नाव वन शूट एपिकल मेरिस्टम यह बराबर टिप ऑफ द स्टेमस पे या ब्रांच हंदिस टिपस पे इथिस मेरिस्टमस नाव वन शूट एपिकल मेरिस्टम गो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है टर्मिनल इन पोजिशन ये पेलिम्यूल पार्ट से अराइज होता है एम्ब्रियो के पेलिम्यूल पार्ट से शूट एपिकल मेरिस्टम अराइज होता है वो शूट एपिकल मेरिस्टम अराइज गसन फ्रॉम पेलिम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो यह लोकेट कर टिप ऑफ द स्टेम और इट्स ब्रांचेस यह टर्मिनल इन पोजिशन बराबर टॉपस पे तम पे अगर वो शूट एपिकल मेरिस्टम बनियोमुत मेरिस्टमैटिक सेलन हुंद वन आव दोपुक यम साथ शूट एपिकल मेरिस्टमस मज सेल्स डिवाइड करान क्या सेल्स पथ कुन त्रावन दे आर लेफ्ट बिहाइंड एंड तिम लेफ्ट बिहाइंड सेल्स यम दपान यम साथ फार्मेशन ऑफ लीव्स गसान यम साथ फार्मेशन ऑफ फ्रूट्स गसान यम साथ फार्मेशन ऑफ लीव्स गसान फार्मेशन ऑफ फ्रूट्स गसान तम साथ हसा शूट एपिकल मेरिस्टमस मज क्या सेल्स पथ कुन पेवान गो मतलब तिम डिवाइड डिवाइड करान क्या तिम पथ कुन यम सेल्स पेवान तिम बनावान अख स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तथ वन ऑक्सिलरी बड ड्यूरिंग the formation of या during the elongation of stem जब स्टेम को elongate किया जाता है कामा some cells of shoot apical मेरिस्टम की कुछ सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड उनको ऐसे ही छोड़ा जाता है दे आर लेफ्ट बिहाइंड एंड फॉर्म्स वो सेल्स क्या बनाती है वो एंड फॉर्म्स ऑक्सिलरी पार्ट्स वो बनाती है ऑक्सिलरी पार्ट्स ये आपको दिमाग में रखना है जब स्टेम की इलांगेशन होती है कुछ सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टम की ऐसी ही रह जाती है उनको पीछे छोड़ा जाता है और वो पीछे छोड़ा जिनको सेल्स को पीछे छोड़ा जाता है उनसे बन जाता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी पार्ट फिर इसी ऑक्सिलरी पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं लैटरल पार्ट्स लाइक वी कैन से इससे लीफ अराइज हो सकता है इससे फ्रूट अराइज हो सकता है इससे फ्लावर अराइज हो सकता है इससे टेंड्रल अराइज हो सकता है दोज आर सिंपली द फंक्शंस ऑफ दीज ऑक्सिलरी बर्ड्स यम गई फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स यह थावन याद नाउ गो यम साथ स्टेम इलांगेट कर क्या सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट त्रावन तिम इथे पे पत्थर त्रावन एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम अब अगर हम देखेंगे यम शूट एपिकल मेरिस्टमस मज अगर तुम वो अत शूट एपिकल मेरिस्टमस मज हवा स्पेसिफिक फीचर आसन दैट इज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हम देखेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम के लिए एक थियरी को सपोज किया गया शूट एपिकल मेरिस्टम अगर वो शूट एपिकल मेरिस्टम डोम शेप्ड शूट एपिकल मेरिस्टम इट इज डोम शेप्ड ये डोम शेप्ड होता है लाइक आप मान सकते हो इस तरह से
गोल प्लालो जिन, इस तरह से। इसको कहते हैं ट्यूनिका एंड दिस वन इज कॉल्ड कार्पस। अच्छे ज रीजन शोल्ड एपिकल मेरिस्टम डोम शेप्ड एंड अच्छे ज रीजन आसान। अख गो ट्यूनिका ब्या गो कार्पस। यमन छ वनान प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया, प्राइमोर्डिया तिक शोल्ड एपिकल मेरिस्टम एंड लीफ प्राइमोर्डिया प्रोटेक्ट कर। शोल्ड एपिकल मेरिस्टम इज डोम शेप्ड, ये डोम शेप्ड होता है और इसके दो रीजन होते हैं, वन इज कॉल्ड ट्यूनिका, सेकंड वन इज कॉल्ड कार्पस। ट्यूनिका जो होता है इसका ये आउटर रीजन है, आउटर रीजन, एंड कार्पस जो है ये इनर रीजन है, इनर रीजन। ट्यूनिका में अगर आप देखोगे, ट्यूनिका में सेल्स एक ही प्लेन में डिवाइड करती है, डिवीजन occurs in single plane, अच्छे डिवीजन गसन एक प्लेनस मज, मगर कार्पस मज डिवीजन occurs in several planes, occurs in several planes, ये आपको दिमाग में रखना है। ट्यूनिका मज डिवीजन गसन सेलन एक प्लेनस मज, मगर कार्पस मज सेलन गसन डिवीजन इन सेवरल प्लेन्स। आउटर रीजन ट्यूनिका, इनर रीजन कार्पस। वह थवन याद, ये जो ट्यूनिका होता है ये क्रेस्ट लाइक होता है, मतलब हार्ड होता है, ये होता है क्रेस्ट लाइक, लेकिन कार्पस जो होता है ये मेंटल लाइक होता है, इट इज मेंटल लाइक। यह थवन ध्यान। तम पे याद थवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, इस शोल्ड एपिकल मेरिस्टम एनक्लोज करना बाय लीफ प्राइमोर्डिया। The short apical meristem is covered and surrounded by leaf प्राइमोर्डिया। इसको लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज करते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। वो शोल्ड एपिकल मेरिस्टम पेट की एनक्लोज करना बाय लीफ प्राइमोर्डिया। वो शोल्ड एपिकल मेरिस्टम डोम शेप्ड होता है, इसके दो रीजन होते हैं, वन इज कॉल्ड ट्यूनिका एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कार्पस। ट्यूनिका आउटर रीजन, कार्पस इनर रीजन। ट्यूनिका मज सेल्स कर डिवाइड एक प्लेनस मज एंड यह क्रेस्ट लाइक हार्ड, वाइल एज कार्पस इनर रीजन एंड यह एक्चुअली मेंटल लाइक, मगर अत डिवीजन गसन सेलन इन सेवरल प्लेन्स। ट्यूनिका या यू कैन से वो शोल्ड एपिकल मेरिस्टम पेट की एनक्लोज कर बाय लीफ प्राइमोर्डिया, प्रोटेक्ट कर। गो लीफ प्राइमोर्डिया प्रोटेक्ट कर। तम पे अगर वो रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, सबसे पहली बात जो हमें दिमाग में आना चाहिए, इट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रूट। ये रूट के टिप पे होता है, इट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ रूट। रूट एपिकल मेरिस्टम लोकेट करना एट द टिप ऑफ रूट। तम पे रूट एपिकल मेरिस्टम विच इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रूट, ये रूट एपिकल मेरिस्टम सब टर्मिनल, क्या ये, इट इज सब टर्मिनल, ये सब टर्मिनल है, मतलब ये बराबर टॉप पे नहीं होता है, टिप पे नहीं होता है। मतलब ये आप मानो ये शोल्ड एपिकल मेरिस्टम है, दीज आर द शोल्ड एपिकल मेरिस्टम, तो यहाँ पे ये रूट है, और आप देखोगे ये हट के एक पर सब टर्मिनल होल आसान पेट किन एनक्लोज कर बाय कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सिंपली कॉल्ड एज रूट कैप। यह थवन याद, रूट एपिकल मेरिस्टम इट इज सब टर्मिनल इन पोजिशन, वह टर्मिनल, यह सब टर्मिनल, ये रूट एपिकल मेरिस्टम एंड अत पेट की रूट कैप, यह रूट कैप, ये आपको दिमाग में रखना है। रूट एपिकल, द रूट एपिकल मेरिस्टम इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाय, पेट की सराउंड करना, externally surrounded by, it is externally surrounded by root cap। इसको ऊपर से अगर आप देखोगे, रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है इट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रूट, बाहर से इसको एनक्लोज किया जाता है, इट इज सब टर्मिनल, ये सब टर्मिनल है, और रूट एपिकल मेरिस्टम को एक्सटर्नली सराउंड किया जाता है रूट कैप से, इसको एक्सटर्नली बाहर से ही एनक्लोज किया जाता है रूट कैप से। नाउ इस रूट एपिकल मेरिस्टम में अगर आप देखोगे, एक ऐसा रूट कैप में या रूट एपिकल मेरिस्टम में या रूट कैप में अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था रूट कैप की सेल्स जो होती है वो सेक्रेट करती है म्यूसलेज, और वो म्यूसलेज एक्ट करता है एज ल्यूब्रिकेंट। यम रूट कैप सेल्स सेक्रेट करन, रूट कैप सेल्स सेक्रेट करन, रूट कैप, ये रूट कैप सेल्स अमि सेल्स तम सेक्रेट करन म्यूसलेज, म्यूसलेज, सो म्यूसलेज एक्ट गसन एज ल्यूब्रिकेंट, ये ल्यूब्रिकेंट रिड्यूस करन फ्रिक्शन, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, यह थवन याद।
अगर तुम याद आसो रूट कन्यो मज क्रॉस गसान मगर अमिस जख्म गसान जख्म मिलान कह तिकाज अमच सेल्स हम रूट कैप सेल्स सेक्रेट कर म्यूसलेज सो म्यूसलेज रिड्यूस कर फ्रिक्शन एंड रूट इजीली क्रॉस गसान थ्रू द डेंस क्रस्ट ऑफ द अर्थ युत योत कह बल्कि अत रूट कैपस मज सेंटरस मज तुथ रीजन यथ मज या सेल्स कर कंप्लीटली पन पावर ऑफ डिवीजन लूज नत डिवाइड कर स्लोली तथ वन नाव सिंपली उस रीजन को हम कहते हैं कीजेंट सेंटर। ये आपको दिमाग में रखना है। रूट कैप में सेंटर में एक ऐसा रीजन है जहां पर सेल्स या तो पन पावर ऑफ डिवीजन त्राइन तिम कंप्लीटली पत्थर नत अगर डिवाइड करें तिम करें स्लो पावर स्लोली करें डिवाइड तथ नाव वन सिंपली उसको हम कहते हैं कीजेंट सेंटर। और रूट कैपस मज इन रूट कैप देयर इज ए स्पेसिफिक रीजन एट द सेंटर इन रूट कैप comma there is a region in center where the cells जहां पे cells जो है are either dividing slowly or have lost the power of division. It is called ach one of the कीजेंट सेंटर कराओ क्लोज एंड डिस्कवर कीजेंट सेंटर QUIESENT कीजेंट सेंटर याद थावन रूट एपिकल मेरिस्टमस पेट किन रूट कैप अत रूट कैपस मज सेंटरस मज रीजना ये सेल्स पन पावर ऑफ डिवीजन या तो लूज कर नत अगर डिवाइड करें थोड़ा करें डिवाइड तथ वन कीजेंट सेंटर उसको हम सिंपली कहते हैं कीजेंट सेंटर। ये कीजेंट सेंटर डिस्कवर किया था क्लोज ने। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्लोज। This is all about root apical meristem और वो था shoot apical meristem. Now tomorrow inshallah we will go for what is about this intercalary meristem and secondary meristem.